आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ में आसिफ रशीद। शुरुआत खबरों की सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चलिए, सुर्खियों के बाद शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की एक अहम तरीन खबर से रूबरू करवाते हैं, जहां जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से यूनियन टेरिटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका मकसद वजारत शुमारियात और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम व जम्मू कश्मीर के अंदर इस निज़ाम के दरमियान राब्ताकारी को मजबूत और मौसर बनाने पर सरकार का असल में जोर है। और बुनियादी तौर पर कमेटी तश्कील देने का मकसद भी यही है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कमेटी की सरबराही चीफ सेक्रेटरी करेंगे। हुक्मनामा जो कि जारी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ आला इंतजामी सेक्रेटरीज और हुकाम के अहम तरीन रुकन बनाए गए हैं, ताकि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान शुमारियाती उमूर पर बेहतर हम आहंगी कायम की जा सके। और कमेटी में फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और दी तरक्की और पंचायती राज डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को बतौर रुकन शामिल किया गया। और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जनरल रीजनल ऑफिस नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मुतल्लिका मरकजी वजारतों, यूनियन टेरिटरी के महकमों और सरकारी इदारों के नुमाइंदे भी ज़रूरत के मुताबिक इसमें शामिल किए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जम्मू कश्मीर को इस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो ज़रूरत के मुताबिक इजाफी मेंबर्स को शामिल कर सकेंगे और माहिरीन व मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों को इजलासों में मदऊ कर सकेंगे। कमेटी के बुनियादी मकासद में यूनियन टेरिटरी महकमों के दरमियान मुनज़्ज़म राब्ताकारी, कौमी सर्विस के नफाज को बेहतर बनाना, डेटा शेयरिंग के निज़ाम को मौसर बनाना, पूरे जम्मू कश्मीर में मयारी शुमारियाती तरीकाकार को फ़रोग देना शामिल है। और ये कमेटी नेशनल मेटा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जैसे कौमी मयार के नफाज का भी जायज़ा साथ साथ लेती रहेगी, ताकि डेटा के मयार, शफाफियत, एहतसाब, जवाबदेही और काबिल एतमाद निज़ाम को यकीनी बना सकेगी। इसके अलावा रियासती और ज़िले सतह की शुमारियाती आदाद शुमार जैसे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, सनती पैदावार हैं, इनके इशारिये, कीमतों के इशारिये का भी जायजा लिया जाएगा, ताकि कौमी मयार के मुताबिक बर वक्त आदाद शुमार भी हुकूमत की पॉलिसी साजी के मुताबिक सामने रखे जा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम के बीच आतिशज़दगी के वाक़यात की। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आग लगने से माली नुकसान हुआ है। गुज़श्ता रात कंगन, गांदरबल के अंदर हकनाड़ गुंड में एक रिहायशी मकान में अचानक आग लगी है। और इतलात के मुताबिक ये मकान शबीर अहमद कासन वल जुमा का था और आग लगने से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इतलात के मुताबिक रात के वक्त जो कि फायर सर्विसेज भी मौके पर वक्त पर नहीं पहुंच सकी और इस वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जबकि मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, जो काफ़ी मशक्क़त के बाद कामयाब तो हुई, मगर तब तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। वस्ती कश्मीर की तरह शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया। ऊड़ी दाची के इलाके में एक रिहायशी मकान में आग लगने का ये वाक़या पेश आया है। इतलात के मुताबिक वाक़े के वक्त इलाके में फायर सर्विसेज दस्तयाब नहीं थी, जिसके बायस मकामी लोगों को खुद ही आग बुझाने की कोशिश करनी पड़ी। रिहायशियों के मुताबिक फायर ब्रिगेड की अदम दस्तयाबी के सबब उन्हें कई तरह का मुश्किलात का सामना माजी में भी रहा है और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात में बार बार नुकसान उठाना पड़ा है। और इस नुकसान में वक्त गुजरने के साथ फायर ब्रिगेड की अदम दस्तयाबी के सबब इजाफा हुआ है, जिस पर मकामी लोगों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है।
बात श्रीनगर की, जहां शहर के महजूर नगर इलाके में हाल ही में तामीर किया गया पैदल चलने वाला एक पुल जो कि चोरी और तोड़ फोड़ के वाकयात के बाद तशवीश का सबब बन गया है। इतलात के मुताबिक पुल की रेकिंग पर नस्ब, आराइशी और कीमती धाती आलात को चोरी कर लिया गया है, जबकि पुल के करीब मौजूद बरकी तंसीबात के साथ भी छेड़खानी बार बार होती रही है। शरपसंद अनासिर ने इस इलाके के अंदर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, जिससे अहम तरीन ढांचे को लेकर हिफाजती खदशात पैदा हो गए हैं। मकामी लोग बताते हैं कि वाकयात अवामी ढांचे की नाकस निगरानी को भी जाहिर करते हैं और हुकाम की अदम दिलचस्पी भी। उन्हें हुकाम से मुतालबा किया कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर निगरानी के मौसर निज़ाम, खुसूसन CCTV कैमरे नस्ब करने की ज़रूरत है ताकि अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू से खुसूसी गुफ्तगू की। ग्राउंड ज़ीरो से ये रिपोर्ट भी देखिए। लोकल आई एम रिजाइडिंग हियर ओनली। तो मेरा नाम RPS बाली है। ये कि बने सान सहूलियत खतर, चाहे गवर्नमेंट बनो तुम बनो कंस बनो फॉर आवर दिस कन्वीनियंस। लेकिन ये अड़िमन शामान लड़क स्कूल पे या कॉलेज पे करान पुश अप अत पे अड़न बाल तम ठिलन गिंदान। मैं बसान गोडनिक पन शहरी आम शहरी गोड तमिस दिन तम पे अगर CCTV कैमरा लाइक गवर्नमेंट वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर दैट। बेटर ये गो CCTV कैमरा लगियो बे आवाम से रिक्वेस्ट करना प्लीज 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 अत गुल गंडित कि प्लीज मा मकलो ये ददार मानो यह सान सहूलियत मूजूब सान अगर डेकोरेशन बनो युत बनो ना तो तारान प्रिंस करलस ये वन यूत पोस लो करो ये अत करो एहतराम कह ये पन्निस घर बाथरूम थो साफ ये क्या गलती कर नुकसान पहुंचाया है। महजूर नगर श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर हालिया दिनों में इस अहम तरीन राब्ता पुल पर काम मुकम्मल हुआ था। इमरान नाइकू से मकामी लोग बात कर रहे थे और खूबसूरत और कीमती जो एक तरह से तज़ीन व आराइश का काम भी जब कभी होता है तो इस तरह के साजो सामान का भी इस्तेमाल वहाँ पर नहीं होता जितना इस पुल पर किया गया था। लेकिन चोरी और छेड़छाड़ के वाक़यात ने जो हिफाजती खदशात हैं उसमें इजाफा एक बार फिर से कर दिया। इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के मौसम की भी आगे चलकर आपको दोबारा इस पुल के ताल्लुक से मुकम्मल रिपोर्ट बताएंगे। जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम खराब रहने की महकमा मौसमियात श्रीनगर ने पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक बेशतर इलाकों में मतला बरालूद रहने के साथ साथ वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और गरज चमक का भी इम्कान है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और चंद मकामात पर सालाबारी भी हो सकती है, जिसकी तस्दीक महकमा मौसमियात कर रहा है। ताहम 20 से 24 अप्रैल के बाद मौसम एक बार फिर से वादी कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर खुश्क रहेगा। तेज हवाएं चलने और चंद मकामात पर सालाबारी से नुकसान का भी खदशा है। मामूलाती जिंदगी मुतासिर भी हो सकती है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के मुताबिक इस अरसे के दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। गुज़श्ता शाम भी वादी के मुतअद्दिद इलाकों से इतलात मौसूल हुई कि तेज हवाओं के बायस मकानात और बिजली के ढांचे को नुकसान पहुंचा। कुछ मकामात पर बिजली की फराहमी में खलल आया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 अप्रैल से मौसम में बेहतरी आएगी। 24 अप्रैल तक ज्यादातर इलाकों में खुश्क मौसम रहेगा। 25 और 26 अप्रैल को भी मजमूई तौर पर मौसम बेहतर रहेगा। ताहम चंद मकामात पर दोपहर के वक्त हल्की बारिश या गरज चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो 17 से 19 अप्रैल के दरमियान ज़री सरगर्मियां रोक दें। अवाम को भी हिदायत दी गई है कि खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। वादी कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। क्या कुछ सूरत हाल मौसम के हवाले से आगे आने वाले दिनों में रहने वाली है, इसके लिए हमारे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार अहमद है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, कल से ही मौसम जो है वो खराब हो चुका है, बदल चुका है, तो अब क्या कुछ सूरत हाल है?
हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खासकर एक एक्टिविटी कल दोपहर के बाद हुई और बारिशों के साथ साथ गस्टी विंड्स भी चले अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वैली। और इस तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी खासकर रामबन एंड एडजॉइनिंग एरियाज और जम्मू के मैदानी इलाकों में भी गस्टी विंड्स चले, इंक्लूडिंग पुंछ एंड रजौरी भी। और आज मॉर्निंग में एक स्पेल हुआ बारिशों का, ब्रीफ स्पेल ऑफ लाइट रेन विद थंडर। तो कमिंग डेज में भी खासकर आज कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम होगा, लेकिन कोई मेजर एक्टिविटी के चांस नहीं है ड्यूरिंग द डे। तो खासकर आज लेट इवनिंग नाइट के दौरान जो एक स्पेल बारिशों का फिर से है, और इस तरह कल अर्ली मॉर्निंग आवर्स में भी एक स्पेल है। तो इंटरमिटेंट लाइट रेन थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए, और बीच बीच में थोड़ी तेज़ बारिशें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और इसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म गस्टी विंड्स के भी चांसेस हैं टिल 19 अप्रैल। और इस बीच कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है, कोई मेजर रेन नहीं है, हैवी रेन या स्नो का कोई फोकस नहीं है। तो बीच बीच में बारिशें होंगी और मौसम जो अमूमन क्लाउडी भी रह सकता है, ओकेजनली सनी भी। तो कोई खास एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी नहीं है, कोई मेजर एक्टिविटी। लेकिन गस्टी विंड्स चलने के पूरे चांसेस हैं, खासकर आज भी और ड्यूरिंग नेक्स्ट 2-3 दिन में। और फिर 20th ऑनवर्ड्स मौसम फिर से खुलने के चांसेस हैं। टुवर्ड्स 25th 26th ऑफ अप्रैल अगेन एक फीबल डब्ल्यूडी के कारण हल्की बारिश हो सकती है विद थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स। तो इस टाइप का सिलसिला रहेगा अभी कमिंग डेज में भी। तो टेम्परेचर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बारिशों के कारण कंट्रोल में रहा है। तो अपकमिंग डेज में कोई ऐसे मेजर एक्टिविटी नहीं एक्सेप्ट ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर एक्टिविटी या गस्टी विंड्स। और हेल स्टॉर्म के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, खासकर आज और कल। तो हेल स्टॉर्म भी जो है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूल आउट नहीं किया जाता। गस्टी विंड्स की अगर बात करते हैं, अचानक से ये गस्टी विंड्स हो गए तो क्या कुछ रीजंस? रीज़न देखो, आपका एक तो अभी टेम्परेचर्स थोड़ा सा राइज हो रहे हैं, और अप्रैल मई में ऐसे एक्टिविटीज़ हमेशा देखने को मिलता है। और जब भी ऐसे फीबल डब्ल्यूडी पास होता है या अप्रोच करता है, तो थर्मल इंस्टेबिलिटी तो ऑलरेडी है ही, तो सिस्टम के अप्रोच की वजह से ये तेज़ हवाएं अचानक से शुरू होती हैं। तो अपकमिंग टाइम में भी जैसे फ्रेश पैच ऑफ क्लाउड्स खासकर टुवर्ड्स इवनिंग शुरू होंगे, तो उस टाइम भी गस्टी विंड्स के चांसेस हैं। तो ये स्प्रिंग के टाइम में रहते हैं जनरली यहाँ पे। और हेल स्टॉर्म के भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स प्री मानसून टाइम में देखा जाता है। तो अपकमिंग टाइम में नेक्स्ट 2-3 दिन ऐसे गस्टी विंड्स चलने के चांसेस हैं, और हेल स्टॉर्म भी। उसके बाद फिर बीच में 3-4 दिन जनरली ड्राई रहेगा। फिर उसके बाद एक फ्यूल डब्ल्यूडी फिर से अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स 25th और 26th ऑफ अप्रैल। लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी होगी? एडवाइजरी देखो, ऐसे इम्पैक्टफुल कोई रेन या स्नो का फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी जो हेल स्टॉर्म है, गस्टी विंड्स है, तो गस्टी विंड्स के लिए बोटिंग एक्टिविटीज़, शिकारा राइडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सस्पेंड करें तुरंत। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या ऐसे बिजली के खंभे वगैरह हैं, ये दरख्त हैं पुराने जो बिल्कुल गिरने के लिए तैयार हैं, या इसके बगैर जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारी चीज़ों से जो है थोड़ा दूर रहें जब भी ऐसे गस्टी विंड्स या इवेंट्स जो है शुरू होते हैं। फार्मर्स के लिए कुछ एडवाइस? फार्मर्स अभी स्प्रे वगैरह फिलहाल सस्पेंडेड रखें और 20th ऑनवर्ड्स फिर से शुरू करें। बाकी जो एक्टिविटीज़ है फार्म के अंदर, खासकर फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में और वस्ती इलाकों में भी नुकसान की इतलात हैं। जनूबी इलाके में लसीपुरा पुलवामा के अंदर ज़ेर तामीर कोल्ड स्टोरेज यूनिट का एक हिस्सा गिरने से एक मजदूर हलाक और मुतद्दिद जख्मी हो गए हैं। और तेज़ हवाओं ने कश्मीर के दीगर इलाकों में भी इसी तरीके से आर्जी ढांचे को भी नुकसान पहुँचाया। तेज़ हवाओं की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में अफरा तफरी का आलम देखा गया, जिसकी तस्दीक इंतजामिया ने की। इधर आज से 19 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश और गरज चमक के साथ कई एक जगहों पर मतलब रालूद की रहने की पेशनगोई की गई है। अलग अलग मकामात पर तेज़ हवाओं और सालाबारी का भी इम्कान है। और फसलों को मुमकिन नुकसान कम हो या कम करने के लिए मौसम की ख़राब सूरत हाल के दौरान हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम भी इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं। इधर खित्ते चिनाब में सड़क हादसात का सिलसिला जारी है। ज़िला डोडा के गुडसू इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जहां पर एक स्कूटी हादसे के बाद 28 साला नौजवान अनिल कुमार पुरस्कार तौर पर कल शाम से लापता है। इतलात के मुताबिक यह हादसा शाम तकरीबन 6:30 बजे पेश आया, जिसके बाद स्कूटी पर सवार ये नौजवान अचानक लापता हो गया। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस और SDRF की टीमों ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। मकामी लोग भी इस तलाशी ऑपरेशन का हिस्सा बने
खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नौजवान करीबी खाई या पानी में गिर गया हो सकता है। लापता नौजवान की शनाख्त अनिल कुमार वलभूषण कुमार साकिन ठाटरी डूडा के तौर पर हुई है, जो हादसे के वक्त स्कूटी पर सवार था। आवाम से अभी अपील की है कि अगर किसी के पास इस सिलसिले में कोई मालूमात या इतला हो तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें ताकि नौजवान का सुराग लगाया जा सके। इधर डूडा भद्रवा सड़क हादसे पर जहां दुर्दू के करीब एक पेट्रोल पंप के पास आज सुबह तकरीबन 9:20 पर एक हादसा पेश आया, जहां मिनी बस और डंपर के दरमियान टक्कर हुई है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मिनी बस और डंपर के दरमियान इस टक्कर में दोनों गाड़ियों ने जो तेज़ रफ्तारी के सबब हादसा बताया जा रहा है। 2 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे में डंपर ड्राइवर को जो मामूली चोटें आई हैं, फौरी तौर पर इसे अस्पताल पहुंचाया गया है। बस एक्सीडेंट की ज़रा तस्वीरें भी साथ साथ दिखा दीजिएगा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाने वाली गाड़ियां भी इस हादसे के बाद इतलात के मुताबिक दोनों तरफ से नकलो हमल मुतासिर हुई और पुलिस ने भी इस सिलसिले में इस वाक़े का नोटिस लिया है। वादी कश्मीर की तरह सुबह जम्मू में भी कई इलाकों में बढ़ती गर्मी के दौरान लोगों को तब राहत मिली जब हल्की बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी दर्ज हुई है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ रात देर गए तक बारिश होती रही, जिससे मौसम खुशगवार हो गया, जबकि इस वक्त भी जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें जारी है। लोगों के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 30 के पार पहुँच रहा था। ताहम न सिर्फ तेज़ हवाओं और बारिश से दर्जा हरारत कम हुआ, बल्कि काश्तकार भी बदलते मौसम से लुत्फानंदोज हुए हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव हुआ है। इस समय जम्मू में तेज हवाएं बीती रात से ही आभास की जा रही हैं। हल्की बूंदाबांदी भी सुबह सवेरे जो है वो जम्मू में देखने को मिली और बड़ी राहत गर्मी से जम्मू निवासियों को इस समय मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में करीबन टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया, जिससे काफी गर्मी का आभास जो है वो आम जनता को हुआ। कल की अगर बात करें तो करीबन 30 डिग्री से भी पार जो है वो टेम्परेचर गया था। 36 डिग्री टेम्परेचर था कल, जो कि बेहद ही गर्मी आभास जो है वो की जा रही थी और आम जनता बेहद परेशान थी। लेकिन आम जनता इस समय बेहद राहत जो है वो महसूस कर रही है। अपने कामों की तरफ जो है वो इस समय लोग जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी राहत मिली है। गर्मी जहां बीते 2 दिनों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस ठंडक से जो है वो आम जनता को एक राहत मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बताई गई है और मैदानी इलाकों में बारिश बताई गई है और सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी भी कुछ इलाकों में जो है वो देखने को मिली और बीती रात से ही तेज हवाएं जो है वो जम्मू शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात लद्दाख के। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल जोजिला टनल प्रोजेक्ट मई के आखिर तक एक बड़े मरहले को अबूर करने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट मुल्क के सबसे बड़े और मुश्किल पहाड़ी मंसूबों में शुमार होता है। जोजिला टनल की खुदाई अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिससे वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान हम मौसम सड़क राब्ता यकीनी बन सकेगा। 153 किलोमीटर लंबी टनल हिमालयन रेंज के अंदर 11,578 फुट की बुलंदी पर तामीर हो रही है, जिसका मकसद श्रीनगर, करगिल, लेह कौमी शाहरा पर साल भर आमदोरफ्त को मुमकिन बनाना है। और ये टनल बर्फ और बर्फानी तोदों की जद में रहने वाले जोजिला पास का मुतबादिल भी होगी, जो हर साल सर्दियों में कई महीनों तक लद्दाख को जमीनी रास्ते से बाकी इलाकों से काट देता है। मंसूबा तैयार करने वाली हैदराबाद की कंपनी मेगा यानी माइल मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मुताबिक अब महज 325 मीटर की खुदाई बाकी रह गई, जिसके बाद वो लम्हा आएगा जब कश्मीर और लद्दाख की जानिब से खुदाई करने वाली टीमें ज़ेरे ज़मीन आपस में मिल जाएंगी। और कंपनी के जॉइंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हरपाल सिंह के मुताबिक टीम सख्त मौसमी हालात में दिन रात काम कर रही है ताकि हदफ मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल हो। याद रहे कि अगले साल दिसंबर से पहले इस टनल को मुकम्मल करने की भी एक कोशिश की जा रही है, जो इंजीनियरिंग का भी अपने आप में बड़ा शाहकार है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में काश्तकारों ने बाजार में जाली या फिर गलत लेबल वाले ज़री अद्वियात और खाद की दस्तयाबी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बाग मालिकान ने शुबा बागबानी से
नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि महकमा भी ऐसे मसाइल से लाइल्म रहता है और उस वक्त हरकत में आता है जब किसान पहले ही इन अद्वियात का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। बाद में किसानों को बताया जाता है कि इस्तेमाल की गई अद्वियात या खाद या तो गलत थी या जाली, जिसके बायस उन्हें माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि नेशनल हाईवे पर जरिए अद्वियात की जांच और स्प्रे टेस्टिंग के लिए एक मरकज़ कायम किया जाए। उनने तजवीज़ दी है कि इन मसनूआत की तरसील करने वाली हर गाड़ी की मुकम्मल जांच की जाए, जिसमें अद्वियात के मयार, बैच नंबर और मुतलका दस्तावेज़ात की तस्दीक शामिल हो, ताकि इनकी असलियत को बनाया जा सके और लोग जाली और गैर मयारी अद्वियात या फिर पेस्टिसाइड से नुकसान ना उठाएं। जू जान कर कर्ज कर तमाम खाद दवा लगित कुदरती आफात पे चालो, मगर दुगिन असली आफात दवा आफात उस दवा आज कर मे बासान यह मेरी आज क्या अत हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अत पे स्ट्रिक्स कह सो फील्डस नीर कह कुछ जाए मार्केटिंग चेकिंग ग अमी दवा दवा कर वन कह कुछ दवा करो क्या करो कुछ दवा ठीक कुछ बैच नंबर ठीक, मगर बदकिस्मती जो दवा 3 दवा कर पता कर हु बैच नंबर खराब यह बैच नंबर खराब। डिमांड यह मार्च पे सर स्प्रे लाग कर, मगर गुजारिश यह स्प्रे कर यह गो ब्रोटे पता यह ऑरिजिनल कि डुप्लिकेट। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंटस अपील कर स्प्रे कर तुम पे अक्टूबर नवंबर में एंड सीजन तम सात तुम वन फलो दवा मिस ब्रांड यह गलत यह ना ठीक की, मगर अत करोड़ बुत अरब बुत रोपये लोगमुत यह ना गो खतर टीम फरवरियस मज मुतहरिक फरवरी मार्च सीजन शुरुआत गसन यह गो अमी सात चक हर कुछ दुकानस हर कुछ डीलरस निश। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बार बार जो हमारा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो पहले से एक्टिवेट नहीं होते हैं। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।